मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने मित्र नहीं बनाए, उससे लाख गुना ज्यादा शत्रु खड़े हैं तुम्हारे, जो प्रतिपल इंतजार कर रहे हैं कि कब वो खुशियां मनाए। जब तुम हारो, जब तुम बर्बाद हो जाओ, जब तुम रो, तब उनके जीवन में जश्न आएगा। एक वक्त था जब तुम्हें लगता था कि माता, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरा भला सोचते हैं, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं माता। पर जब तुम्हारा बुरा वक्त आया, तब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा कोई अपना नहीं था। 10 दिन तो लोगों ने तुम्हें पूछा, उसके बाद लोगों ने तुम्हारा हालचाल लेना भी बंद कर दिया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हें रोता छोड़ दिया। तुम्हें कभी पूछा भी नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। ये वो लोग थे मेरे बच्चे जिनके लिए तुम हमेशा खड़े रहे। उनके सुख दुख में तुम सबसे आगे खड़े रहते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। मेरे बच्चे, तुम्हें आज तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला कि माता, आखिर मैंने ऐसा किया क्या जो ये सब लोग मेरे शत्रु बन गए, जो आज ये सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, जो कभी मेरे अपने हुआ करते थे। तुमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, तुम्हारे वक्त का दोष है। जब वक्त अच्छा था तो सब तुम्हारे अपने थे। बुरे वक्त में मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं बचा। पर अगर तुम सकारात्मक ओर से देखो तो उस बुरे वक्त में तुम्हें मैं मिली। तुम्हें यह समझ में आया कि मेरी माता मेरे साथ खड़ी है। तभी चाहे लाख शत्रु हो, मेरे लाख षड्यंत्र हो, तंत्र विद्या हो, तब भी मैं चल रहा हूँ। मुझे देर से ही सही सफलता मिल रही है। मुझे वह सब कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे, छोटे छोटे ही सही, पर मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। पर फिर भी तुम्हें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि माता, काश कोई होता। तुम रोते हो कि मैं तो सबके साथ खड़ा रहा माता, आज आपने मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया। लोग मेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें फैला रहे हैं। सबके सामने मेरा अपमान होता है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा यही सोचा मेरे बच्चे, परिस्थिति कितनी भी खराब हो गई हो, तुम चाहे बाद में रोए हो, पर मुसीबत के वक्त में तुम सबका सहारा बनकर खड़े रहे। अपने परिवार को जोड़कर रखा तुमने, टूटने नहीं दिया कभी किसी को, चाहे तुम अकेले रोए हो। और जैसे ही विपत्ति आती है, जैसे ही तुम किसी संकट में फंसते हो, तुम्हारा परिवार किसी संकट में फंसता है, तुम सबसे पहले ये सोचते हो कि माता, अभी मुझे क्या कदम उठाना चाहिए जो मैं इस विपत्ति से बाहर आ सकूं, इन समस्याओं का अंत कर सकूं। और तुम वो हर संभव प्रयत्न करते हो। वो सब कुछ किया है तुमने, और हर बार तुम नए आत्मबल के साथ वापस खड़े हुए हो। तुमने जो कुछ खोया था उससे 10 गुना ज्यादा तुमने पाकर दिखाया है इस समाज को। इसीलिए तुम्हारे इतने शत्रु हैं, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। वो तुम्हारी हिम्मत से डरते हैं। और मैंने तुम्हें अकेला इसलिए किया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम झूठी दुनिया में झूठे लोगों के बीच में मुझसे दूर जा रहे थे। आज तुम अकेले हो तो तुम प्रतिपल मुझे याद करके रोते हो, मुझे याद करते हो, मुझे बुलाते हो। और मुझे पता है कि इन परेशानियों के बाद जो तुम्हें सफलता मिलेगी, अब तुम फिर से किसी पर आँख बंद करके यकीन नहीं करोगे।
अब तो मेरा हाथ छोड़कर उस भीड़ में खो नहीं जाओगे मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रार्थना करते थे। मैं तो तुम्हारी आवाज़ हर बार सुनती थी, पर उस भीड़ ने, उन लोगों ने कभी तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनने दिया। मैं तुमसे जो कहना चाहती थी वो तुम नहीं सुन पाते थे, इसलिए तुम अकेले पड़ गए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वो सब कुछ सुने जो मैं उससे कहना चाहती हूँ, और वो सब कुछ हासिल करे जो मैंने उसके लिए निर्धारित कर रखा है, ना कि वो ऐसा बन जाए जो समाज उसको बनाना चाहता है। एक पिंजरे में कैद शेर कि तुम बस इस पिंजरे के बाहर नहीं जा सकते हो। यह तुम्हारी बाउंड्री है, यह तुम्हारी लिमिट है, इसके बाहर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैं उस पिंजरे को तोड़कर तुम्हें दिखाना चाहती थी। तुम कितने बड़े जंगल के राजा हो मेरे बच्चे, इसलिए तुम अकेले हो गए, इसलिए तुम्हारे इतने शत्रु बन गए। और वो तुम्हारे शत्रु बने नहीं, वो तो तुम्हारे शत्रु पहले से ही थे। उनके मन में तो तुम्हारे प्रति घृणा पता नहीं कब से थी। बस उनका असली चेहरा आ गया तुम्हारे सामने, वरना तुम्हारे सगे बनकर, तुम्हारे अपने बनकर तो वो तुम्हारे पीछे पीछे पता नहीं कब से वार कर रहे थे। और कितने प्रहार नहीं किए उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे, क्या कुछ नहीं कहा है उन्होंने तुम्हें। कितने प्रयत्न नहीं किए हैं उन्होंने तुम्हारे परिवार को तोड़ने के लिए, पर वो कभी सफल नहीं हुए मेरे बच्चे। और तुमने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। अगर तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति नहीं आती, यह बुरा वक्त नहीं आता, तो तुम ऐसे सांपों को दूध पिलाते रहते और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। उन लोगों के बीच, उन लोगों के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देते। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके 555 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, वक्त ने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हें ऐसा लगा कि भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करनी, मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि परिस्थितियाँ बदले या खराब हो। लेकिन अगले दिन से फिर तुम मेरे दर पर वैसे ही बैठे थे। अगले दिन फिर तुम मुझसे वही प्रार्थना कर रहे थे कि माता बस मेरा साथ देना, मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं बड़े से बड़े शत्रु को मात दे दूँगा और कोई ग्रहदशा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम कभी बुरे व्यक्ति नहीं बने मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए बुरा करने का विचार तक नहीं आया। तुम्हें यह पता था कि तुम्हारे शत्रु बहुत बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हारे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि तुम मेरा हाथ छोड़कर कुछ ऐसा करो किसी के साथ। और यही जीत है तुम्हारी कि लाख नकारात्मकता के बाद भी तुम अपनी सोच के साथ, अपने अध्यात्म के साथ, अपनी माता के साथ हर मुसीबत के सामने चट्टान की तरह डटकर खड़े रहे कि माता, मैं अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलूंगा, मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे लाख तकलीफ दे दो, मुझे रुला लो, मुझे मार डालो, अगर आपका मन है तो, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उन लोगों जैसा बन जाऊं, मैं आपका हाथ छोड़ दूं, मैं हिम्मत हार जाऊं, तो नहीं माता, यह संभव नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रतीक है मेरे बच्चे कि तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में आए हर संकट, हर शत्रु का नाश होगा और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है। तुम्हारा दृढ़ संकल्प, तुम्हारी हिम्मत ही सबसे बड़ा प्रतीक है
कि कोई शक्ति ज्यादा देर तक तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। बुराई का नाश होगा ही होगा। तुम्हारी हिम्मत ही सबसे बड़ा प्रतीक है। तुम्हारी आस्था ही सबसे बड़ा प्रतीक है कि तुमने जो सपने देखे हैं वो सपने मैंने दिखाए हैं तुम्हें। और जो व्यक्ति उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता उसे मैं सपने नहीं दिखाती हूँ। अगर तुमने सपने देखे हैं इसका मतलब तुम्हारे वो सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि तुम में वो हिम्मत है जो हिम्मत किसी में नहीं है। लोगों 2 ठोकर खाते हैं, तीसरी बार में वह योजनाएं बनाने लगते हैं, किसी के साथ छल करके, किसी को ठगकर, किसी को धोखा देकर पैसे कमाने की तरक्की पहने की। तुमने वो गलत मार्ग कभी नहीं चुना। सही मार्ग पर आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी और तुम्हारा बहुत बड़ा सपना बहुत जल्द ही पूरा होगा मेरे बच्चे। और ये मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, यह तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कह रही है। अपने आप को शीशे में देखो, अपनी शक्ति को देखो, अपने चेहरे की उस चमक को देखो। तुम्हारी माता तुमसे कुछ नहीं कह रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर की वो चट्टान तुमसे कह रही है कि तुमने जिन जिन परिस्थितियों का सामना अकेले किया है ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम हार जाओ। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मुट्ठी में है और आज नहीं तो कल तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा और तुम वह तूफान न तुम्हें कभी हिला पाया था, वो झुंड ना तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ पाया था, ना कभी कुछ बिगाड़ पाएगा। तुम्हें सफल होने से ना कभी कोई रोक पाया था मेरे बच्चे। और सफलता लिखी है तुम्हारी किस्मत में जो तुम्हें मिलकर रहेगी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि तुम अकेले हर दिन टूटकर भी मरकर भी दोबारा जीते हो, हर रात खत्म होकर भी दोबारा वापस उसे हिम्मत के साथ उठकर खड़े होते हो। इसलिए तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी माता पर और खुद पर विश्वास रखना जैसे तुमने आज तक रखा है। मेरे बच्चे तुम तो वो हो जिसे मैंने स्वयं अपने भक्तों की श्रेणी में चुना है। तुम अपने आप को इतना कमज़ोर कैसे समझ सकते हो? मैं तुम्हें हमेशा ही यह बात कहता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कमज़ोर मत समझो और न ही जीवन की इन परेशानियों से हार मानो। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियाँ हैं जिनके दम पर तुम जीवन में आसानी से खुश रह सकते हो। बस तुम्हारा ध्यान सही दिशा में केंद्रित होना चाहिए। तुम बाहरी भटकावे में अपने दिमाग को भटकने मत दो। बाहरी छल भरी वातावरण से अपने ध्यान को हटाकर अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवन का सच्चा सुख और शांति तो तुम्हारे अंदर ही नहीं था। हाँ मेरे बच्चे, जिसे तुम बाहरी दुनिया में खोज रहे हो वो तुम्हें बाहर नहीं अपितु अपने अंदर प्राप्त होगी। इसलिए अपने आप को इतना कष्ट मत दो, इतना भला बुरा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें किसी पीड़ा से देखता हूँ तुम्हें मैं संदेश देने अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश पर ध्यान देना और चिंता मत करना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा।